हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th और क्लास 11th पीरियोडिक वाला चैप्टर चल रहा था और सर मैंने आपको आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बता दिया था, ठीक है। और आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में भी पूरा नहीं बताया था, लास्ट में बताया था आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन मोल आइसोलेटेड गैसियस एटम फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट। डेफिनेशन बता दी थी, ये बता दिया था, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। उसके बाद फर्स्ट सेकंड में कौन ज़्यादा होती है, ग्रुप में पीरियड में जाने पे क्या इफेक्ट पड़ता है, टोटल आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ये सारी बातें हो गई थी। अब इसके बाद पढ़ेंगे, अगली चीज़ पढ़ेंगे आयनाइजेशन एनर्जी में, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, calculation of oxidation number and group number, calculation of oxidation number and group number with the help of ionization energy। आयनाइजेशन एनर्जी की हेल्प से कैलकुलेशन करना सीख रहे हैं हम लोग, एक तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की और दूसरी ग्रुप नंबर निकालने की। चलो भाई, जैसे मान लो ये आपका एक एलिमेंट है ए और इसके लिए आपको फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी और फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू गिवन है। मान लो दिस इज़ 20, दिस इज़ 50, दिस इज़ 80 एंड दिस इज़ 400 और आयनाइजेशन एनर्जी 5 की वैल्यू है 480। सबकी यूनिट किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल है। तो आपको ये वैल्यू गिवन है, आप कैसे, आपको पता चलेगा कि इन आयनाइजेशन एनर्जी की हेल्प से कैसे फाइंड करोगे कि इसका ग्रुप नंबर कौन सा है और इस पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। चलो भाई देखते हैं। लेट ये एलिमेंट ए था, इसने पहले एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ए प्लस बना, पहली आयनाइजेशन एनर्जी। फिर इसने एक इलेक्ट्रॉन और निकाला, ए प्लस 2 बना, दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी। फिर इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ए प्लस 3 बना, तीसरी आयनाइजेशन एनर्जी। फिर इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ए प्लस 4 बना, चौथी आयनाइजेशन एनर्जी। फिर इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ए प्लस 5 बना, पाँचवीं आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक, अच्छा जरा देखो ये वैल्यू कितनी है 20, ये कितनी है 50, ये कितनी है 80। आप एक चीज़ देखो, ये 400 अचानक से 80 से 400 लगभग 5 टाइम्स इंक्रीज कर गया। ये मतलब क्या है, अचानक से 5 टाइम्स इंक्रीज कर गया, व्हाट इज दिस मीनिंग। अच्छा चलो एक बार बताओ, सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है, फुलफिल्ड की। जैसे मान लो P6 आया, क्या आया P6। अब P6 से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है ना, क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। जब बहुत ज़्यादा एनर्जी दे दोगे, सपोज करो, अच्छा सपोज करो 11 सोडियम 23 है, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। पहले आज से आपने से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, 1s2 2s2 2p6, आयनाइजेशन एनर्जी 40 थी। अब ये आ गया फुलफिल्ड की कंडीशन। फुलफिल्ड बोले तो जस्ट लाइक अ नोबल गैस। अब इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, लगभग 200 किलो जूल, लगभग 200 किलो जूल, 5 टाइम्स या 4 टाइम्स ज़्यादा देनी पड़ती है। मतलब नॉर्मल इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी देनी पड़ती है
उसका 4-5 टाइम्स आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। कब? जब आपका आ जाए फुलफिल्ड की कंडीशन। ठीक है। अच्छा, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकला, फुलफिल्ड की कंडीशन आ गई। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको 200 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है कि सोडियम से आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन था और एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद उसमें कंडीशन किसकी आ गई? फुलफिल्ड की, मतलब नोबेल गैस के बराबर आ गया। यही एक इलेक्ट्रॉन जो फुलफिल्ड के बाद के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। वही क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जरा देखो, इसमें आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड, आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड, आयनाइजेशन एनर्जी फोर्थ, आयनाइजेशन एनर्जी 5। ये ज़्यादा, ये ज़्यादा, ये ज़्यादा, ये ज़्यादा, बट दिस इज़ बहुत ज़्यादा, दिस इज़ बहुत ज़्यादा। इसका मतलब ये है कि जब इससे 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे, जैसे ये एल्यूमिनियम है, एक इलेक्ट्रॉन निकाला Al+, फिर एक इलेक्ट्रॉन और निकाला Al+2, फिर एक इलेक्ट्रॉन और निकाला Al+3। एल्यूमिनियम कितना होता है? 27 होता है, 13 होता है, 13। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। एक इलेक्ट्रॉन निकाला, आयनाइजेशन एनर्जी 20, दूसरा निकाला आयनाइजेशन एनर्जी 50, तीसरा निकाला आयनाइजेशन एनर्जी 80। ये 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये आ गई 2p6 की कंडीशन, बोले तो नोबेल गैस की कंडीशन आ गई। और जब नोबेल गैस की कंडीशन आ गई तो एनर्जी देखो अचानक से 5 टाइम्स ज़्यादा आ गई। इसका मतलब है इससे पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे? 3 इलेक्ट्रॉन थे। यही 3 इलेक्ट्रॉन तो 30 एल्यूमिनियम के क्या हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इट्स मीन इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका हो गया 3। और जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वही क्या होता है? ग्रुप नंबर। तो ग्रुप नंबर कितना हो गया इसका? 3। ग्रुप नंबर भी कितना हो गया? 3। कितना चार्ज आया? 3 चार्ज आया। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? 3। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? 3। अब आपको एक जुगाड़ बताएं, कभी भी आपसे पूछा जाए कि इसका ग्रुप नंबर कितना होगा या इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, आपको आयनाइजेशन एनर्जी दी गई हो, जब आपको आयनाइजेशन एनर्जी दी गई हो और आपसे पूछा जाए इसका ग्रुप नंबर कितना होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो सुनो, जहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी अचानक से इंक्रीज कर जाए, अचानक से कितनी इंक्रीज कर जाए? 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम अचानक से इंक्रीज कर जाए, उससे पहले की आयनाइजेशन एनर्जी काउंट करो कितनी है। इससे पहले आयनाइजेशन एनर्जी कितनी थी? 3 आयनाइजेशन एनर्जी थी बस। उससे पहले जितनी आयनाइजेशन एनर्जी होंगी वही उसका ग्रुप नंबर होगा, वही उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। पूछो क्यों? क्योंकि जब अचानक से आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी, इसका मतलब है उससे पहले आपकी नोबेल गैस की कंडीशन आ गई थी। क्यों? क्योंकि आपको पता है नोबेल गैस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो यहाँ पे चौथी आयनाइजेशन एनर्जी एकदम बढ़ गई, 400 हो गई। इससे पहले कितनी आयनाइजेशन एनर्जी थी? 3। यही 3 क्या है? ग्रुप नंबर। यही 3 क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर। यही 3 क्या है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। पहले नोट करो, एक एग्जाम्पल और बता रहे इसको, जल्दी नोट करो। चलिए देखते हैं आगे। क्या है? An element have ionization energy first, second, third, fourth, each 20, 40, 200, 250 kilojoule per mole. Then
व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर एंड ग्रुप नंबर एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट का ग्रुप नंबर कितना होगा, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ये बताना है। चलो लेट, मैंने एलिमेंट माना ए, इससे जब मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ए प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। पहली आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है 20। फिर एक इलेक्ट्रॉन और निकाला तो ए प्लस 2 बन गया, दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है 40। फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकाला, ए प्लस 3 बन गया, तीसरी आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है 200। इसके बाद एक और निकाला, ए प्लस 4 बन गया, अगली आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है 250। जरा देखो लार्ज इंक्रीमेंट अचानक से कहाँ हुआ, ये देखो 5 टाइम्स हो गया। ओके, इससे पहले कितनी आयनाइजेशन एनर्जी हैं 2, तो 2 आयनाइजेशन एनर्जी हैं, तो इसका ग्रुप नंबर कितना हो गया, ग्रुप नंबर हो गया 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 2। ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया इस एलिमेंट पे, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +2। इसका मतलब ये जो भी एलिमेंट है ये सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है और सेकंड ग्रुप पे +2 ऑक्सीडेशन नंबर ही होता है। बात समझ में आई, इसको नोट करो। नोट हो गया, चलो देखो आगे है, अगला टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये टॉपिक नहीं है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रिलेशन है आयनाइजेशन एनर्जी से। क्या संबंध है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का आयनाइजेशन एनर्जी से? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आल्सो अ फिनोमेना ऑफ related to the आयनाइजेशन एनर्जी। ये भी आपका एक फिनोमेना है जो आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता क्या है, ये एक मेटल की प्लेट होती है, ये मेटल प्लेट है और इस मेटल प्लेट पे लाइट के फोटोन डाले जाते हैं एंड द एनर्जी ऑफ फोटोन इज hν। ये क्या डाले जाते हैं, फोटोन डाले जाते हैं और जैसे ही फोटोन इस पे गिरते हैं एनर्जी के अकॉर्डिंग इसकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिटेड हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन इमिटेड हो जाते हैं। ठीक, अच्छा, एक सफिशिएंट वो एक देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक अलग फिनोमेना पढ़ाएंगे अच्छे से एटॉमिक स्ट्रक्चर में, लेकिन अभी जितना उतना बता रहे हैं। एक सफिशिएंट अमाउंट की एनर्जी का फोटोन, जितनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को चाहिए उतनी एनर्जी का फोटोन गिरेगा तभी इलेक्ट्रॉन आपका इमिट होगा, ऐसा बोला जाता है। हमने क्या बोला कि जब एक सफिशिएंट अमाउंट की एनर्जी का इलेक्ट्रॉन इस पे गिरेगा, सफिशिएंट अमाउंट एनर्जी का फोटोन जब इस पे गिरेगा, जितनी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए उतनी अमाउंट का फोटोन जब इससे गिरेगा तो इससे इलेक्ट्रॉन इमिट होगा और इमिटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा उसको बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। वो एक अलग बात है। एक बार बताओ, अगर मैं यहाँ पे ऐसी मेटल लूँ जिसको छोटी ही एनर्जी, थोड़ी एनर्जी मिले और वो मेटल इलेक्ट्रॉन को इमिट कर दे, मेरे लिए वो बेस्ट होगी कि मेरे लिए वो बेस्ट होगा कि मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़े तब जाके इलेक्ट्रॉन इमिट हो? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सनलाइट दोपहर जितनी धूप परमानेंट रहती हो। सुबह बहुत कम धूप होती है, शाम को भी बहुत कम धूप होती है। धूप कम तो इंटेंसिटी फोटोन की या एनर्जी फोटोन की क्या होगी, कम होगी। अच्छा, तो बात क्या है, बात ये हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसे कौन से सब्सटेंस लें जिससे इलेक्ट्रॉन ईजिली इमिट हो जाए। ईजिली इमिट कब होगा, जब उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी। तो अगर हल्का फुल्का एनर्जी का भी फोटोन गिरा तो वो फोटोन अपनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे देगा और इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, इमिट कर देगा।
लेकिन अगर मान लो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो मुझे हाई एनर्जी का फोटोन गिराना पड़ेगा। जब मुझे हाई एनर्जी का फोटोन गिराना पड़ेगा तब जाके इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। और मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसी परमानेंट कंडीशन रह ही नहीं सकती कि बराबर आपको हाई एनर्जी का फोटोन मिलता रहे। तो क्योंकि वो नेचर है, उससे हम पंगा नहीं ले सकते। हम पंगा किससे ले सकते? इससे ले सकते। तो मैंने सोचा कि मैं एक काम करता हूँ, एक ऐसा सब्सटेंस यूज करता हूँ जिसमें हल्की एनर्जी गिरे, इलेक्ट्रॉन पुट बाहर, हल्की एनर्जी गिरे, इलेक्ट्रॉन टक बाहर। तो देखो इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या है, जब किसी मेटल से किसी से भी इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो किसका फिनोमेना होता है? आयनाइजेशन एनर्जी का। होता कि नहीं होता है? तो इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सीधे रिलेटेड किससे है? आयनाइजेशन एनर्जी से। आप बताओ, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, अप टू डाउन आने पे घटती है। इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, मान लो कोई एलिमेंट एक यहाँ ए है और यहाँ पे डी है, तो बताओ किससे इलेक्ट्रॉन इजीली निकलेगा? डी से कि ए से? डेफिनेटली ए से निकलेगा, क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है और डी की ज़्यादा है। इसका मतलब ज़्यादा एनर्जी दोगे तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अच्छा, एक ए है और यहाँ पे सी है, अब ए और सी में किससे ज़्यादा निकलेगा? अब ए और सी में भी सी की और कम है, क्योंकि नीचे आने पे कम करती ना, सी की और कम है। जब सी की कम है तो इससे इलेक्ट्रॉन इजीली निकलेगा। इजीली निकलने का मतलब है क्या? थोड़ी एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन एमिट हो गया। फर्स्ट ग्रुप में होती हैं एल्कली मेटल, सबको पता है। और फर्स्ट ग्रुप की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है, ये भी पता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम छोड़ दो, रेडियो एक्टिव है। उसमें भी सबसे कम किसकी आयनाइजेशन एनर्जी होगी? सीजियम की। उससे थोड़ी ज़्यादा रुबिडियम की, उससे थोड़ी ज़्यादा पोटेशियम की। तो जो पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम है, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है। आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होने का मतलब हल्की एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन बाहर। मुझे वही तो चाहिए था कि थोड़ी एनर्जी दूँ, इलेक्ट्रॉन बाहर। इसलिए पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम आर गुड फोटो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस, गुड फोटो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। बात समझ में आई? ठीक है, तो कैसे रिलेटेड करती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विद द आयनाइजेशन एनर्जी, आप समझ गए? इसको नोट करो एक सेकंड में। ठीक है, अच्छा आगे देखेंगे। आगे क्या है? अब मैंने आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड दो चीज़ें पढ़ ली, एक फोटो इलेक्ट्रिक पढ़ लिया इफेक्ट, और एक ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, चलो देखो भाई, इसको साफ करते हैं। जरा एक बार थोड़ा रिवीजन मारते हैं। क्या रिवीजन मारते हैं? कि जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाते हो तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज़ करती है, अप टू डाउन आने पे इंक्रीज़ करती है। इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ करता है। स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट कांस्टेंट रहता है। स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट इंक्रीज़ करता है। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ करती है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ करती है। उसके साथ साथ एक आध पॉइंट और लिख लो, रिड्यूसिंग पावर लेफ़्ट टू राइट जाने पर। कौन सी पावर? रिड्यूसिंग पावर लेफ़्ट टू राइट जाने पे क्या करती है? डिक्रीज़ करती है। और रिड्यूसिंग पावर अप टू डाउन आने पे इंक्रीज करती है। मेटेलिक करेक्टर लेफ़्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज़ करता है, और मेटेलिक करेक्टर अप टू डाउन आने पे इंक्रीज़ करता है। ठीक है, रिड्यूसिंग पावर के साथ साथ एक चीज़ और देख लो,
ऑक्सीडाइजिंग पावर, ये सारी चीज़ें ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर पढ़ चुके हम लोग। ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज़ करती है और ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज़ करती है। ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या करती है? डिक्रीज़ करती है। बात समझ आई? इसको नोट करो ज़रा। ठीक है बेटा, तो आज इतने ही रखते हैं आयनस एनर्जी से रिलेटेड। ठीक है, अब अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू, बाय। शिटम शिट शिटम शिट।